नमस्कार। आज हम बात करेंगे दो बीमारियों के बारे में। एक तो है ब्रैकियल न्यूरल्जिया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। दूसरी है फ्रोजन शोल्डर। ब्रैकियल न्यूरल्जिया, ब्रैकियम का अर्थ होता है आर्म, इस हिस्से को ब्रैकियम कहते हैं। और न्यूरल्जिया का अर्थ होता है पेन बिकॉज ऑफ सर्टेन नर्व प्रॉब्लम्स। इसमें यूजुअली क्या होता है कि ये जो गर्दन की हड्डी है और यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है, वहाँ से जो नसें निकल के आती हैं, वो किसी भी कारणवश यहाँ पे दबने के कारण, चाहे डिस्क प्रोलैप्स हो या फिर जॉइंट आर्थोपैथी हो वर्टिब्रल कॉलम का, उसके कारण वो जब नस दबती है तो बहुत सीवियर पेन होता है, जो कि हाथ लटकाने पे बढ़ जाता है। और अगर उसको हाथ को सर के ऊपर रख दिया जाए तो वो पेन घट जाता है। ये बहुत ही अधिक पेनफुल कंडीशन है, जिसका इलाज आज की तिथि में एक्सरसाइज तो परमानेंट इसका क्योर है, बट पेन के लिए अगर आपको एनाल्जेसिक नहीं लेना है, दर्द की दवाइयाँ नहीं लेनी है, तो उसके लिए ये जो इंजेक्शन थेरेपी हमने शुरू किया है पेन मैनेजमेंट में, ये बहुत प्रभावकारी है। दूसरी बीमारी होती है फ्रोजन शोल्डर। शोल्डर का अर्थ है ये जॉइंट, और फ्रोजन मतलब जकड़ा हुआ। फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है कि जो शोल्डर का जो कैप्सूल होता है, ये जो शोल्डर जॉइंट है, इसका एक कैप्सूल होता है, इसको एडिसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं। इसमें चारों तरफ सूजन के कारण जॉइंट का मूवमेंट नहीं होता है, तो हाथ पीछे नहीं जा सकता, बाल आप पीछे हाथ में बाल से कंघी नहीं कर सकते, अपनी पीठ को स्क्रैच नहीं कर सकते, खुजली नहीं कर सकते। और ये रात में विशेषकर बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, जिसके कारण कि निद्रा बाधित हो जाती है। बहुत से मरीज ऐसे आते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब, जब सोने जाता हूँ तो बहुत ही अधिक दर्द होता है और रात में नींद खुल जाती है, फिर नींद नहीं आती है। इसका जो कोर्स होता है, इसकी 3 स्टेज होती है फ्रोजन शोल्डर की। एक स्टेज में जब ये शुरुआत होती है तो पेन बढ़ता है, साथ में सूजन बढ़ती है, साथ में जॉइंट का मूवमेंट का रिस्ट्रिक्शन बढ़ता है। ये 3 महीना तक रहता है करीब। और दूसरा है उसका प्लेट्यू 3 महीने तक मेंटेन रहता है। और तीसरा है जब ये जो सूजन है अंदर जो हुई है, कैप्सुलाइटिस जो हुई है, ये कम होना शुरू होती है, तो पेन भी कम होता है और जॉइंट का मूवमेंट भी होता है। लेकिन इस साइकिल को यह इंजेक्शन थेरेपी द्वारा ब्रेक किया जा सकता है, पेन को कम किया जा सकता है, जिससे एक्सरसाइज करके अपने जॉइंट का मूवमेंट जल्दी रिस्टोर किया जा सकता है। इस संदर्भ में हमारे पास आज एक पेशेंट हैं जिनको दोनों ही प्रॉब्लम थी। हम उसको डिस्कस करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, और आप सुनिए कि वो क्या कहते हैं इस समस्या और ये जो इनका जो इलाज किया गया उसके संदर्भ में। हमारे साथ हैं हमारे मित्र और बैचमेट MBBS के डॉक्टर पंकज त्रिपाठी, जो कि प्रसिद्ध समाज सेवक हैं और कवि हृदय हैं। ये करीब आए थे 2 महीने पहले, हाँ, जनवरी। तो इनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कारण ब्रैकियल न्यूरल्जिया था, पूरा यहाँ तक दर्द हो रहा था, साथ में फ्रोजन शोल्डर था, तो इनका कंधा उठ नहीं रहा था एकदम। उस समय आपको दोनों परेशानियां एक साथ थी? नहीं, पहले तो मुझे हल्का हल्का दर्द शुरू हुआ, और एक दिन दोपहर में मैं सोया, सो के उठने के बाद मुझे लगा कि मेरा कंधा उठ नहीं रहा है। मैंने थोड़ी कोशिश की, तो मुझे लगा हो सकता है गलत पोस्चर में लेटने के कारण ऐसा कुछ हुआ हो। थोड़ा सा एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी कराया, बट उसमें आराम नहीं मिला, बल्कि पेन और मेरा बढ़ता चला गया। और दर्द की स्थिति ये हो गई बाद में, जब मैं आपके पास आया था उस समय मेरी दर्द की स्थिति ये थी कि पूरे रात मैं अपने हाथ को खुद दूसरे हाथ से दबाता रहा, वॉलिनी जेल लगाता रहा, पेन किलर खा के थक गया, ट्रंक्लाइजर्स तक लेना पड़ा मुझे। फिर मैंने MRI कराया, आपसे टेलीफोन पे बात करने के बाद MRI करा के मैं आपके पास आया जब 17-18 जनवरी को। तो उस समय
हाँ, नहीं, एमआरआई कराने के अच्छा। बाद आया था, उसके बाद आपने प्लान मुझे बताया था कि ये करना है। और तब तक हमको हमारे अपने दूसरे मित्र डॉक्टर अरुण कांत का फीडबैक भी मिल चुका था, और आपकी काबिलियत पे कोई शक तो था नहीं हमें पहले भी। मित्रवत हम लोग हंसी मजाक करते हैं, अलग विषय है। लेकिन जिस समय मैं आपके पास आया था, उस समय आप मेरी स्थिति को आपने खुद आकलन किया होगा कि मैं अपने शर्ट को अपने पैंट के अंदर खोस नहीं पा रहा था, हाथ पीछे नहीं कर पा रहा था, सर नहीं खुजला पा रहा, इतना वो पेन के कारण मेरा मूवमेंट इतना रिस्ट्रिक्टेड था। फिर संभवतः 20 तारीख को आपने मुझे सुबह बुलाया जी, जिसमें आपने थोड़ा सा इस बीमारी के बारे में बता दें कि इसमें क्या होता है कि शोल्डर के जो अराउंड जो कैप्सूल है और जो मसल्स है वो सब आपस में चिपक जाती हैं, जिसको फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। और इसका जो कोर्स होता है वो लगभग 9-10 महीने का होता है। पहले 3 महीने में पेन बढ़ता है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट बढ़ता है, फिर 3 महीने तक प्लेटिव रहता है, उसी स्थिति में रहता है, फिर 3 महीने में रिजॉल्व होता है। ये नेचुरल कोर्स ऑफ डिजीज़ है। लेकिन इंटरवेंशन के बाद इनको थेरेपेटिक इंजेक्शंस दिए जब हमने, उसके बाद क्या असर हुआ ये हमको बताएंगे डॉक्टर पंकज। जिस दिन आपने मुझे बुलाया सुबह, मैं आपके पास आया, और इत्तेफाक से उस दिन वीडियो नहीं हम लोग बना पाए थे। आपने मुझसे कहा भी कि हाथ आपका कितने डिग्री तक जाता है, तो मेरे ख्याल से इस पोजीशन से ज़्यादा मेरा हाथ उस समय इतना भी नहीं जा रहा था, बल्कि मुझे दूसरे हाथ से सपोर्ट करना पड़ रहा था, और ये पोजीशन में नहीं कर पा रहा था। मीन्स मैं बैक ऑफ द नेक को अपने नहीं टच कर पा रहा था। और जिस दिन आपने मुझे 4 या 5 जगहों पे ओटी में ले जाके जब इंजेक्शन लगाया, और 24 घंटे बाद आपका कॉल आया, तो मैंने कहा कि नहीं, बहुत मुझे फ़र्क तो नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से अगले 48 घंटे में मैंने खुद आपको रात में फ़ोन करके कहा कि भाई आज की रात ऐसा रहा कि मैं बिना पेन के सोया, बिना पेन किलर के सोया। फिर डे बाय डे मीन्स 72 आवर्स आफ्टर दैट मैं पूरी तरीके से पेनलेस मेरा वो शोल्डर हो गया। और पेनलेस होने के नाते मैं फिर हिम्मत भी कर पा रहा था एक्टिव पैसिव फिजियोथेरेपी से, जो कि मेरा हाथ अब इतने तक जा रहा है। बीच में इनको चोट लग गई तो, और इन्होंने इंजेक्शन नहीं लगवाया। हाँ, आपने मुझे कहा था कि 4 से 6 बिजी होने, हफ्ते हाँ, बिजी होने के कारण इंजेक्शन एक बार और लगाना था, परिवार एक में ट्रेजेडी हो गई थी, मैं नहीं आ पाया। सेटिंग और करना था, 1 या 2 तो करवा नहीं पाए, और इंजरी हो गई इनको बीच में अभी। हाँ, तो उसके कारण इनकी तकलीफ बढ़ गई। बट आई थिंक इट इज़ वर्किंग वेरी नाइसली। नहीं, हम बिल्कुल सौंपा, और मैंने बहुत से लोगों को रिकमेंड किया जो आपके पास आए भी, और मैंने लोगों से खुद कहा कि बीइंग ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर त्रिभुवन का पेशेंट हूँ, और एज ए पेशेंट मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जिस दिन से मैंने इंजेक्शन लगाया उसके बाद से शायद मुझे एक आध बार कभी जैसे बहुत ट्रैवल किया तो पेन किलर लेना पड़ा हो। अदरवाइज़ अभी तो 20 जनवरी से लेके लगभग 2 महीने होने को आ रहा है, हमें पेन किलर नहीं लेना पड़ा। यूजुअली 2 मरीज, मतलब 2 तरह की प्रॉब्लम के साथ मरीज नहीं आता है, या तो ब्रैकियल न्यूरल्जिया के कारण आता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, या फिर फ्रोजन शोल्डर। इनके साथ दोनों चीज़ें। बट दिस मॉडलिटी वर्क्स इन बोथ। ये दोनों में ही उतना ही अच्छा काम करती है। ये जन जागरण अभियान है, उसके तहत हम इंटरव्यू कर रहे हैं। थैंक यू।